स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल ऋषिकुल एकेडमी में। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ सब अच्छे होंगे। इसी के साथ हम अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए हिंदी की दूसरी क्लास। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हिंदी की पहली क्लास में हमने वर्णमाला को पढ़ना शुरू किया था, तो उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम वर्णों के प्रकार में आज व्यंजन वर्ण को पढ़ेंगे। स्वर वर्ण को पहली क्लास में हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम व्यंजन वर्ण को कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों, व्यंजन वर्ण होता क्या है? ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़े। हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़े। व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? व्यंजन वर्ण। इसका मतलब है दोस्तों कि जब हम व्यंजन का उच्चारण करेंगे तो हमें स्वर की सहायता को लेना पड़ेगा। व्यंजन दो प्रकार के होते हैं। व्यंजन भी कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। व्यंजन भी हमारे कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। कौन कौन से दोस्तों? स्वर सहित व्यंजन और स्वर रहित व्यंजन। स्वर सहित व्यंजन और स्वर रहित व्यंजन। दोस्तों, जैसे स्वर सहित व्यंजन में हमारे कौन से आ जाएंगे? जैसे टे, ठे, डे, ढे, ये हो जाएंगे हमारे स्वर सहित व्यंजन। कौन से हो जाएंगे हमारे? स्वर सहित व्यंजन। और अगर हमें स्वर रहित व्यंजन लिखने पड़े तो हम कैसे लिखेंगे? टे, ठे, डे, ढे। इनमें हमें क्या लगाना पड़ेगा? हलंत। इनमें हमें क्या लगाना पड़ेगा? हलंत। तो दोस्तों, स्वर रहित व्यंजन को हम आधा या शुद्ध व्यंजन भी कह सकते हैं। आधा या शुद्ध व्यंजन भी हम कह सकते हैं। इसी प्रकार आप सब समझ गए होंगे स्वर रहित व्यंजन और स्वर सहित व्यंजन में अंतर। स्वर सहित व्यंजन है जैसे टे, तो अगर हमें इसका वर्ण विच्छेद करना पड़े तो हम कैसे करेंगे? इसका टे प्लस ए। इसमें ए स्वर की सहायता ली जा रही है। तो दोस्तों, इस प्रकार हमारे व्यंजन वर्ण भी कितने होते हैं? दो प्रकार के, स्वर रहित व्यंजन और स्वर सहित व्यंजन। अब हम पढ़ेंगे व्यंजन वर्ण के प्रकार। क्या पढ़ेंगे अब हम? व्यंजन वर्ण के प्रकार या व्यंजन वर्ण के भेद। व्यंजन वर्ण के भेद। तो दोस्तों, व्यंजन वर्ण के जो मूल भेद होते हैं हमारे, कौन से भेद? मूल भेद। मूल भेद होते हैं दोस्तों हमारे 3 और कुल भेद होते हैं हमारे 5। ये भी आप याद रखना, कंफ्यूज मत हो जाना इसमें मूल भेद और कुल भेद में। मूल भेद हमारे 3 होते हैं और कुल भेद हमारे 5 होते हैं। तो इसमें सबसे पहला जो भेद है हमारा, वो है हमारा स्पर्श या वर्गीय व्यंजन। स्पर्श या वर्गीय व्यंजन। स्पर्श या वर्गीय व्यंजन। तो दोस्तों, स्पर्श या वर्गीय व्यंजन, सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि इसके अंतर्गत हमारे कितने वर्ण आते हैं? 25। कितने वर्ण आते हैं इसके अंतर्गत हमारे? 25। अब स्पर्श या वर्गीय व्यंजन में हमारे आते कौन कौन से हैं? इसमें हमारा आ जाता है कै वर्ग,
च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, ये हमारे स्पर्श व्यंजन में आ जाते हैं। स्पर्श व्यंजन को ही हम वर्गीय व्यंजन भी कह सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, का, ख, ग, घ, अणा, च, छ, ज, झ, अया, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। ये है हमारे स्पर्श व्यंजन। अभी अभी मैंने आपको बताया कि आ सकता है आजकल तो एग्जामिनर ऐसे ऐसे क्वेश्चन बनाकर हमको एग्जाम में देते हैं कि हम कंफ्यूज हो जाएं। तो ये भी आ सकता है स्पर्श या वर्गीय व्यंजन की जो संख्या है वो कितनी होती है। तो फ्रेंड्स आप काउंट करके देखिए कितनी होती है, 25। 1 2 3 4 5, ये 5 हो गए रो में। तो कितनी रो है हमारी, 1 2 3 4 5, 5 रो है, तो हमारे ये कितने हो गए, 25। अब इसी के अंतर्गत एग्जामिनर आपसे एक क्वेश्चन आपको बनाकर दे सकता है कि हमारा स्पर्श व्यंजन में पहला व्यंजन कौन सा है। तो दोस्तों पहला व्यंजन हमारा कौन सा है, का। और अंतिम व्यंजन हमारा कौन सा है, मा। अंतिम व्यंजन हमारा कौन सा है, मा। और दोस्तों स्पर्श व्यंजन में जो ये हमारे अंतिम वर्ण है, इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम अनुनासिक, अनुनासिक या फिर नासिक्य या फिर पंचमाक्षर। पंचमाक्षर मतलब पांचवा अक्षर। देखिए 1 2 3 4 5, पांचवा अक्षर। तो इन्हें हम क्या कह सकते हैं, अनुनासिक भी कह सकते हैं, नासिक्य भी कह सकते हैं, और हम इन्हें पंचमाक्षर भी कह सकते हैं। ये होते हैं हमारे स्पर्श या वर्गीय व्यंजन। इसी के साथ दोस्तों दूसरा भेद आ जाता है हमारा अंतस्थ व्यंजन का। कौन सा आ जाता है हमारा दूसरा भेद, अंतस्थ व्यंजन का। दूसरा भेद आ जाता है हमारा अंतस्थ व्यंजन। दोस्तों हमसे पूछा जा सकता है अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं, या, र, ल, व। और हमसे ये भी पूछा जा सकता है कि अंतस्थ व्यंजन की जो संख्या है वो कितनी होती है, वो होती है हमारी 4। कितनी होती है हमारी अंतस्थ व्यंजन की संख्या, 4। या, र, ला, वा। दोस्तों एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है, कोई 4 वर्ण दे दिए उसने आपको, या, रा, वा, का। अब वो आपसे पूछ ले कि इनमें से अंतस्थ व्यंजन कौन सा नहीं है, तो का नहीं है हमारा, ये तो तीनों अंतस्थ हैं। इसी प्रकार दोस्तों हमें पढ़ाई के साथ साथ हमें ये समझना है कि एक ही क्वेश्चन में से या एक ही स्टेटमेंट में से कितने प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं। इसी के साथ हमारा तीसरा आ जाता है ऊष्म व्यंजन। कौन सा आ जाता है, ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन को हम क्या कहते हैं, ऊष्म व्यंजन को हम ऊष्माण भी कहते हैं, ऊष्माण भी कहते हैं। ये हमारे कौन कौन से होते हैं, श, श, स और ह। तो इसी के साथ हमसे पूछा जाने लगे कि भाई ऊष्म व्यंजन की संख्या कितनी होती है, तो दोस्तों ऊष्म व्यंजन की संख्या भी हमारी कितनी होती है, 4। और ये आप देखिए लिखा हुआ है ऊष्म, ऊष्माण। ऊष्म, ऊष्माण मतलब ऊष्मा। जब हम इन्हें बोलेंगे, आप बोलकर देखिए ऐसे हाथ रख के, श, श, स, ह, तो आपके मुंह से ऊष्मा निकलेगी गरम गरम। तो इससे आप पहचान देखिए, आप बोलकर आपको पता चल जाएगा, इनका उच्चारण करते समय हमारे मुख से गर्म वायु निकलती है। तो ये हमारे होते हैं श, श, स, ह।
इसी के साथ दोस्तों हमने पढ़ा व्यंजन वर्ण के, हमने 3 भेद पढ़ लिए, यानी कि व्यंजन वर्ण के मैंने आपको लिखाए थे मूल भेद 3, जो हम पढ़ चुके हैं। मूल भेद कितने होते हैं? 3। कौन कौन से? स्पर्श व्यंजन, स्पर्श को हम वर्गीय भी कह सकते हैं, दूसरा हमारा अंतस्थ व्यंजन, और तीसरा हमारा ऊष्म व्यंजन, जिनको हम ऊष्माण भी कह सकते हैं। तो दोस्तों इसी का जो चौथा प्रकार है हमारा, जो कुल भेदों के अंतर्गत आता है, उसको हम पढ़ने जा रहे हैं। चौथा प्रकार हमारा कौन सा होगा? चौथा प्रकार हमारा दोस्तों होगा संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन। सबसे पहली बात दोस्तों, एक बात और मैं आपको बता देती हूँ, जब आप क्लास ले रहे हो, मेरी नहीं किसी की भी अगर आप क्लास ले रहे हैं, तो आप कॉपी पेंसिल लेकर जरूर बैठें, क्योंकि जो सारी चीजें आपको पढ़ाई जा रही हैं वो आपको एकदम से याद नहीं रह पाएंगी, और अगर आप उन्हें पढ़ाई के साथ साथ आप लिख रहे हैं, तो फिर आपको कभी भी उनकी जरूरत होगी, आप एक बार देखेंगे उनको और आपको सब याद आ जाएगा। तो संयुक्त व्यंजन हमारे कौन कौन से होते हैं, अब आप ध्यान से देखिएगा। संयुक्त व्यंजन होते हैं हमारे छ, त्र, ज्ञ, श्र, और एक हमारा ये भी संयुक्त में ही आ जाता है, व्या। वैसे जो हमारे मूल होते हैं वो ये 4 ही होते हैं, मूल हमारे 4 ही होते हैं, ये एक हमारा एक्स्ट्रा में है। अब देखिए, ये इसे संयुक्त क्यों कहते हैं? क्योंकि ये 2 या 2 से ज्यादा वर्णों से मिलकर बना है। देखिए कैसे, क प्लस श प्लस आ, तो ये किससे मिलकर बना है? क प्लस श प्लस अ। इसी प्रकार हमारा ये बना है त प्लस र प्लस अ, और ये बना है हमारा जा प्लस ये प्लस ए, सॉरी, जा प्लस आय और प्लस ए। इनके नीचे दोस्तों मैंने हलंत इसलिए लगाए हैं क्योंकि ये हमारे पूर्ण नहीं है। जब इनको हम जोड़ के लिखेंगे, जब हम इसे संयुक्त बनाएंगे, तब हम इसे पूरा बिना हलंत के लिखेंगे। इसी प्रकार ये बनता है हमारा किससे मिलकर? श प्लस र प्लस आ। आ जरूर आ रहा है सब में, क्योंकि आ की आवाज आती है इनका उच्चारण करते समय, त्र ग, है ना। इसी प्रकार दोस्तों ये हमारा मिलकर बनता है द प्लस य और प्लस आ। ये आपको जरूर पता होने चाहिए, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में काफी बार आते हैं और काफी बार आए भी हैं। ज्ञ किस किस से मिलकर बना हुआ है, श्रा किस किस से मिलकर बना होता है, ड किस किस से मिलकर बना होता है, तो ये भी आपको पता होने चाहिए। इसी प्रकार ये हमारे हो गए संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन के बाद हमारा एक भेद और बचता है, वो है हमारा उत्क्षिप्त व्यंजन। कौन सा? उत्क्षिप्त व्यंजन। 5वां प्रकार है हमारा कौन सा? उत्क्षिप्त व्यंजन। तो दोस्तों उत्क्षिप्त का मतलब क्या होता है? उत्क्षिप्त का मतलब होता है, ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि एग्जाम में आपको आ सकता है कि उत्क्षिप्त का जो मीनिंग है वो क्या है। तो इसका मतलब होता है फेंकना, फेंकना, और उछलना भी हम इसको बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? उछलना भी हम इसको बोल सकते हैं। इसके अंतर्गत फ्रेंड्स 2 वर्ण आते हैं, डा और डा। ये हमारे उत्क्षिप्त व्यंजन है। कौन से व्यंजन है? उत्क्षिप्त। इसी के साथ उत्क्षिप्त व्यंजन की संख्या कितनी हो गई हमारी? 2 हो गई। अब आप एक मेन बात समझिए दोस्तों, जो हमारे उत्क्षिप्त व्यंजन होते हैं ढ और ढ, वो कभी भी किसी भी शब्द के शुरुआत में नहीं आते। देखिए आप इनसे शुरू करके आप कोई शब्द बना ही नहीं सकते, इनसे शुरू करके आप कोई शब्द बना ही नहीं सकते। दोस्तों ये हमारे शब्द के बीच में आते हैं, या तो शब्द के बीच में आएंगे या शब्द के हमारे अंतिम में आएंगे, या तो शब्द के बीच में आएंगे या ये हमारे शब्द के लास्ट में आएंगे। जैसे देखिए ये है सड़क, क्या है? सड़क।
लड़की, लड़की। इसी प्रकार इसका यूज भी आप देख लीजिए, चढ़ और गढ़। देखिए यहाँ पर ये बीच में आ गया और यहाँ पर ये अंत में आ गया। इसका मतलब मैंने आपको एक स्टेटमेंट बता दिया है, इसी के साथ आपको समझना होगा। अगर आपसे स्टेटमेंट में पूछ लिया जाए कि कौन सा वर्ण ऐसा है जो किसी भी शब्द के शुरू में नहीं आता, तो डे या डै में से कोई सा एक होगा। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ हमने जो हमारे व्यंजन वर्ण के भेद थे उनको पूर्ण किया। तो दोस्तों, हमने आज व्यंजन वर्ण को पढ़ा है। इससे पहली क्लास में हम स्वर वर्ण को कंप्लीट कर चुके हैं। अब मैं जो वर्णमाला के बचे हुए टॉपिक्स हैं उन्हें आपको अगली क्लास में एक्सप्लेन करूंगी। इसी के साथ आज मैं आपसे यहीं पर अपनी क्लास को विराम देती हूँ। और अगर आपको हमारी क्लास पसंद आए तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।